रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इलेक्शन का माहौल बदलने के लिए दिए जा रहे हैं या महिलाओं के प्रति इतनी जागरूक ये सरकार अब लास्ट मोमेंट पे हुई है? ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का IPL हो रहा है, ये सट्टा बाजारी हो रहा है। इसको लोकतंत्र थोड़ा कहेंगे। देखिए 5 साल से 20 साल से आप थे, अब तक तो आपने 10,000 रुपए नहीं दिए हैं। 10-20 साल से आप थे वहाँ पर। महिलाओं का जितना सम्मान नीतीश कुमार ने किया है और बीजेपी ने किया है और बिहार सरकार ने किया है, कभी 55 साल कांग्रेस की सरकार थी और भी लालू यादव का सरकार था, कभी महिलाओं का सम्मान किया? आज जब महिला 20 साल बीत गए, आज महिलाओं की सम्मान की बारी आती है तो टिकट किसको देते हैं? रोहिणी को देते हैं, उनके बड़ी बेटी को देते हैं और मुख्यमंत्री पद भी अपने घर में रख लेते हैं, ये सम्मान देते हैं। आज अगर महिलाओं को महिला रोजगार गारंटी की योजना के तहत उनको 10,000 रुपया दिया गया, आगे सरकार बनने के बाद 2 लाख तक दिया जाता है, तो विपक्ष के बुलबुले क्यों छूटते हैं? क्यों परेशानी होता है तुम्हें? एक समय था जो घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, चाहे यूपी हो, चाहे देश हो, चाहे बिहार हो। आज वहाँ महिलाओं को सबसे पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल देके घर से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता किसने दी? नीतीश कुमार ने दी। तभी तो नीतीश कुमार के और NDA की सरकार बार बार चुन रही है। वहाँ की विकास को देखकर, महिलाओं की सम्मान को देखकर, जो महिलाएं आप जाके बिहार में किसी महिला से पूछिए, घर गई हूँ मैं कवर करके आई हूँ, कवर करके है ना, आप किसी महिला से पूछिए, किसी बच्ची से पूछिए, वो स्वयं कहता है कि हमें नीतीश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए जी, बहुत महिलाओं में सबसे ज्यादा सम्मान नीतीश कुमार जी की ओर से बिहार में हो रहा है, लेकिन ये 20 साल के बाद कैसे जागा हुआ ये समझने वाली बात। 20 साल में 10 साल इनका सरकार सही रहे NDA के, अब 10 साल रह गया नीतीश जी का, तो 10 साल में ये 10 बार पलटे। तब कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, अब पलटू राम का सरकार है। बिहार में बाहर है, अब 25 से 30 फिर नीतीश का सरकार है, क्योंकि बिहार के विकास दिख रहा है। आज गए थे ना, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहला एक ही CM है जिसने सबसे ज्यादा शपथ लिया। 9 बार मुख्यमंत्री बनना ये मामूली बात नहीं है, ग्रीन बुक में लिखा गया है। जो अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है, जिसके काम को देख करके बार बार जनता नीतीश को चाह रहा है। उनका काम कभी RJD की तरफ अच्छा हो जाता है, कभी NDA की तरफ नहीं, 1-2 बार जो उन्होंने पलटी मारी, वो पलटी मारने के बाद देख लिया कि हमारा इज्जत, हमारे मर्यादा। एक बार नहीं मारी, ये पलटी तो बहुत बार मारी। नहीं, 3 बार मारे उन्होंने, लेकिन तीनों बार जाने के बाद 3 बार अगर जा गए तो उन्होंने अनुभव करे, परखे कि विपक्ष में जितने हैं सारे चोर बैठे। तो पहली बार ही हो जाती, फिर दूसरी बार में मारी, फिर तीसरी का मतलब प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि अगर सरकार कहीं बन सकती है तो उसको बनाया जाए। पार्टियों का कुछ ना कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको पलटी मार नहीं कहते, ये पलटी मार नहीं है, ये जनता की भलाई, ये प्रजातंत्र के अंदर कोई गैर कानूनी काम नहीं है। बाकी संविधान में है, ये प्रोविजन है, प्रोविजन के तहत। बाकी बिहार में बाहर है, लालू चोर बेकार है। बताइए जी, अब क्या बताएं, हमारे अंकल जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अब बिहार के विकास को देखने के लिए गए लालू जी, वो गए सबसे पहले बिहार देखने गए राहुल गांधी जी, और अपने बहन को भी साथ में लेके गए। लेकिन जिस रोड से उन्होंने निकले, जिस गली, सैलाब ला दिया, जहाँ से भी गए तो अपने कर्मों से बाइक चोरी करके गए, चोरी के बाइक से गए, और जिस सड़क पर गए वो देख करके दंग रह गए, देख के दंग। हाँ, चोरी हुआ था हमें, दरभंगा से चोरी हुआ था। बाइक तो तेजस्वी ने चलाई थी। नहीं, जो पहले बाइक चोरी हुआ था दरभंगा के किसी होटल से चोरी हुआ था, जो कि राहुल गांधी जी ने सिवान में पहले उसको नई बाइक दिए, तब मंच पर गए थे। तो ये सब जो कह रहे थे ना, वोट चोरी, बाइक भी चोरी होगी, फिर भी सैलाब जबरदस्त आप देख रहे हैं मीडिया में। वो सैलाब झारखंड से गया था, वो सैलाब तेलंगाना से गया था, वो सैलाब यूपी से गया था, वो बिहार का सैलाब नहीं था। बिहार में जिस वोट चोरी की बात करें उन्होंने, 56 लाख वोटों के 56 आदमी, 64 लाख, उसमें 64 आदमी विटनेस नहीं मिला इनको, 64 आदमी नहीं क्लेम नहीं किया, 64 आदमी शिकायत नहीं करा, अब धरे के धरे रह गए। अभी बिहार होके आए हैं, बताइए कि वो सैलाब बार से आया हुआ था, वो वहाँ का सैलाब नहीं था। किस एजेंसी से चोरी हुआ था पूछ लीजिए। बाइक चोर अगर हुआ था, कौन सा एजेंसी से चोरी हुआ था? एजेंसी का नाम होगा ना। वो तो एजेंसी का, तो वो तो बात खत्म होगी। वो सैलाब की बात हो रही है कि वो सैलाब बिहार का नहीं था। आपने बताया ना कि आप बिहार होके आए हैं, तो वो सैलाब बिहार का नहीं था, वो सैलाब कहीं और का था। कहाँ का सैलाब था? बाहर कहाँ का था? नाम होगा ना, हिंदुस्तान का किसी जगह का होगा ना। सैलाब क्यों? हमारे मोदी जब कहीं जाते हैं तो 150 आदमी सिर्फ होते हैं, 150 आदमी,
और वही आदमी बार बार घूम के माला पहनाते हैं, वही घूम घूम के माला पहनाते हैं और दिखाते हैं कि 10,000 आए थे। वही राहुल जी को समझ लिए। अरे राहुल जी तो राहुल जी है भाई, बताइए इतने बड़े आदमी को कभी कहते हैं कि वो अरबपति खरबपति है और अभी आज कह रहा है कि वो मोटरसाइकिल चोर है। बताओ क्या क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? जो मेढक कुएं तो उन्होंने ही खरीद के दिया। मेढक जब कुएं में होता है ना तो उसको दिखता है इतना ही बड़ा दुनिया है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो कहता है मेरी ये भूल हो गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं, भूल को गलती मान तो लेते हैं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार में अब देश में विकास हुआ है वो 11 साल में नई सरकार जो बनी है वो सरकार ने दिखा दिया कि 55 साल एक तरफ और 12 साल एक तरफ, तभी तो आज देश से लेके दुनिया में डंका बज रहा है। 55 साल एक तरफ, 12 साल एक तरफ, 55 साल एक तरफ, 12 साल एक तरफ। जीएसटी की बात अभी की है इन्होंने। 20 साल के बाद आज जब इलेक्शन आने वाले हैं तब महिलाएं क्यों याद आ रही है? 10,000 रोजगार। महिलाओं का सम्मान जो है सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। हमारे खिलाड़ियों को ब्रजभूषण सिंह आज तक भी जेल ले गया, उसने बहुत बढ़िया सम्मान किया था, याद है? कितना बढ़िया किया था। वो जो कह रहा है रोहन्ना जो है उसको जो है मोदी जी ऐसे कंधे लगा के चल रहे थे, वोट मांग रहे थे के बाद। ये औरतों का सम्मान बहुत अच्छा करते हैं। महिलाएं 2005 में नीतीश जी को आ गया था नजर, जंगल राज के बाद जो सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने के बाद और स्वतंत्र घर से निकलने का अधिकार मिला तो नीतीश ने दिया। जो ग्रामीण चुनाव होता है, पंचायत की चुनाव, आधी सीट महिलाओं को देने का काम करा तो नीतीश ने कुमार ने किया, और नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम करा महिलाओं को नीतीश बाबू। इसलिए नीतीश है तो बिहार में बाहर है। अच्छा, और अगर नीतीश नहीं आया सुन लो ये चाचा ने बोला महिला को सम्मान देता नीतीश बाबू। पार्लियामेंट का अंदर खड़ा होके बच्चा कैसा पैदा होता है, किस तरह से सेक्स करता है, वो पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया जाता बेटियों का। ये तब कहाँ चला जाता है चिंटू मिंटू? कब क्यों नहीं बोलता है? कब क्यों नहीं बोलता है? वो महिला का सम्मान दिया जा रहा था क्या हुआ पर? क्यों बोलता रहा? महिलाओं को वर्ड को रिपीट नहीं करें, इस सेंटेंस को। गाली देना, महिलाओं को तिरस्कृत करना, फिर अब अपमानित करना विपक्ष सिखाएगा एनडीए को। एनडीए को सिखाएगा। तंदूर में झोंक देने वाला काम अगर किया था तो कांग्रेस ने किया था। महिलाओं को बकवास करेंगे यहाँ पे लोग आकर के, भूल जाए इस देश में। हिंदुस्तान की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को सबसे ज्यादा सम्मान इंदिरा गांधी ने किया था, पहली आईपीएस को। ये क्या करेंगे? ये तो उस किरण बेदी को भी दिल्ली का सीएम घोषित करने का काम एनडीए ने किया था, भाजपा ने किया था, कभी इंदिरा गांधी कांग्रेस ने नहीं किया था। ये भी सुनाया भी तो नहीं, घोषित कर दिया तो।